तो हमने बाना हिल्स के लिए जो टिकट बुक किया था ना, वो क्लूक ऐप से ही बुक कर लिया था। तो हमारे में हमने राउंड ट्रिप का शटल भी बुक किया था और इंडियन लंच बुफ़े भी हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड था। और उसका आपको डिटेल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप चाहो तो सिर्फ बाना हिल्स का भी टिकट ले सकते हो, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टिकट्स क्लूक ऐप से बुक कर सकते हो। तो हमारे उधर से आप एंट्री करोगे ना, हमारे पैकेज में ना क्लूक का एक गिफ्ट भी इंक्लूडेड था, वो आप क्लूक के कस्टमर सबके सर्विस से ले सकते हो। तो ये रहा वो टोट बैग। आपको या तो हैट मिलेगा या तो टोट बैग मिलेगा, आप चूज़ कर सकते हो। एक बुकिंग पे एक ही गिफ्ट है, तो हमने सबसे पहले गिफ्ट ले लिया ताकि हमें कैरी के लिए बैग मिल जाए। और अब हम केबल कार की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम जो ग्राउंड लेवल था उसको अर्थ कहते हैं, उसके अर्थ से हम केबल कार लेके, सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार था ये, उससे हम पहुंचेंगे मून किंगडम। मून किंगडम एक्सप्लोर करके हम फ्रेंच विलेज जाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा बाना हिल्स का मैप समझाऊंगी, तो एंड तक बने रहना। ये सही है, मोटू सारा यूज़ कर लेती है, कपड़े यहीं खरीद के यहीं यूज़ भी कर रही है। इसी ड्रेस के लिए तो मुझे चाहिए था ये लिनन पैंट जो हमने ज़ारा से लेके दिया। तो ये रहा वो बड़ा सा मून, जिसके लिए इसको मून किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली सारे 7D शोज़ ही होते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है इसमें। मतलब इसमें मैक्सिमम टू मैक्स आपका 1 घंटे का वो रहेगा, तो आप 1 घंटे में ही पूरा कवर कर लोगे। और यहाँ पे ज़्यादा वही 7D शोज़ रहेंगे, 3-4 थिएटर्स है उसमें, सारे से 7D वाले ही शोज़ रहेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन भाग रहे हैं। देखो मतलब अब ट्रैवलर से आते ट्रेन लेने जाए भाई, मैं तो घूमूंगी ट्रैवलर, बस जाए तो जाए, मैं कैब करके कर लूँगी। गाइस बाना हिल्स मतलब भागना हिल्स, नॉट बाना हिल्स। इतना कुछ है, समय बिल्कुल नहीं है, बस दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो लोग अपने ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि एक बहुत बड़ा सा गाउन था एज अ प्रॉप फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। तो सारी लड़कियों की यहाँ लाइन लग रखी थी ऐसे फ़ोटो खिंचाने के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हो। मुझे पता नहीं फ़ोटोज़ तो कुछ खास नहीं आई थी, बट हाँ थोड़ा क्रेज़ था तो सब ने करा। और अब ये बस पकड़ के हम मून वर्ल्ड से जाने वाले थे सन किंगडम। सन किंगडम में ही फ्रेंच विलेज है, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एल्पाइन कोस्टर है, सब कुछ वहीं पे है सन किंगडम में ही। तो अब हम इसी बस से जा रहे थे। तो यहाँ पे आप अब सन वर्ल्ड में जब आओगे तो मतलब वही एक कैसल्स है, लूनर कैसल है, बहुत बड़े बड़े कैसल्स ही हैं और पूरा का पूरा फ्रेंच विलेज है। तो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ खास नहीं है इस वाले पार्ट में भी। बस वही थोड़ा एल्पाइन कोस्टर में मज़ा आएगा। ये लूनर कैसल था, इसके अंदर भी कुछ खास था नहीं, तो थोड़ा सा सो वाला ही पार्ट लगा मुझे ये वाला भी। थोड़ा बोरिंग सा था, बट हाँ अब क्या करें, हाइप है, पैसे पे करे तो आना है। नवंबर में बाना हिल्स घूमने आ रहे हो तो ये मोटे वाला जैकेट लेके आना। मेरा सारा फैशन, सारा वो सब ड्रामे में चला गया भाई। मेरा ड्रेस ऐसा लग रहा है मैंने इस ड्रेस को यहाँ क्यों पहना, मेरी एक भी फोटो नहीं हो रही इसमें। अब देख रहे हो हवा सुनो, ऐसे फ्रीज हो रही हूँ मैं, फ्रीज। बाना हिल्स में भाई पूरा बादल लग रखा है, पूरा ठंड। हम फिलहाल फ्रेंच विलेज में हैं और हमारे टिकट में लंच बुफे इंक्लूडेड है और वो रहा हमारा रेस्टोरेंट। बट पहले हम फ्रेंच विलेज थोड़ा घूम लेंगे, उसके बाद हम फटाफट खाएंगे। ये वाला एरिया थोड़ा क्राउडेड था। बेसिकली यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स जो मैंने आपको बताए थे ना, वो इसी एरिया में थे। तो यहाँ पे आप खा पी सकते हो जो भी है और फ्रेंच विलेज को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे सनक्राफ्ट बियर भी आ गई, जो आपको सनफ्लावर दूर में दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको सनक्राफ्ट बियर भी मिल सकता है। तो यही है यहाँ पे, ये सब बस व्यूज़ एंजॉय करो। इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स है, वहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक कराओ, वीडियोज़ बनवाओ, यही सब है यहाँ पे। तो पूरा घूमने के बाद अब हम जाने लगे थे भारत रेस्टोरेंट। भारत रेस्टोरेंट बेसिकली एक इंडियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप तभी आ सकते हो खाना खाने को जब आपने क्लूक से बुक किया हो उसका पैकेज। तो हमारा जो हमने पैकेज बुक किया था, जो कि मैंने आपको बताया, उसमें शटल भी इंक्लूडेड था, राउंड ट्रिप, और ये इंडियन बुफे भी इंक्लूडेड था। यहाँ पे आपको आपका क्लूक का QR कोड दिखाना होगा, वो स्कैन करके आप अंदर जाके जो मन चाहे जितना मन चाहे खा सकते हो। बट हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए ही वैलिड होता है। वैसे कोई पूछता नहीं है कि हाँ आपका 1 घंटा हो गया बाहर जाओ, बट हाँ 1 घंटे से भी ज़्यादा आप क्या ही रुकोगे यहाँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे तो सब कुछ ही, सारे इंडियन फूड्स अवेलेबल था, सब कुछ था और सब कुछ बहुत टेस्टी भी था। बस एक चीज़ मिसिंग थी, जो कि है रोटी। रोटी ही नहीं थी यहाँ पे, तो हमें ब्रेड के साथ खाना पड़ा या तो राइस खाना पड़ा। बाकी चीज़ें सारे इंडियन, सारे फूड्स थे यहाँ पे। समोसा, वेजिटेबल पिज्ज़ा, पकौड़ा है, कॉर्न है,
पोटैटो है, फ्राइड डीप फ्राइड पोटैटो है, ये सब पता नहीं क्या। गरम कर दें। गोल्डन ब्रिज के लिए हम लेंगे केबल कार। हमने खाना वाना खा लिया है, फ्रेंच विलेज घूम लिया, लूना पैलेस घूम लिया। अब हम केबल कार लेके फाइनली गोल्डन ब्रिज पे जाने वाले थे, जो कि बहुत फेमस है। और आप यहाँ देखो कि जो रॉक है यहाँ पे, उन रॉक्स पे कितने अच्छे से इन लोगों ने कार्विंग्स कर रखी है। कितना ही मतलब मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, बिल्कुल कार्विंग्स कर करके इतना उसको अच्छा बना रखा है। मतलब बहुत ही व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। और ये फाइनली हम गोल्डन ब्रिज पे आ चुके थे। बहुत थोड़े देर के लिए धूप निकल रही थी, बादल था उस दिन बहुत ज़्यादा। तो जब भी धूप आ रही थी तो हम फटाफट से फ़ोटो वीडियो खिंचवाने लग जा रहे थे, क्योंकि तभी फ़ोटो वीडियो अच्छी आ रही थी। जैसे लोगों से तो भीड़ बनती है, भीड़ से घबराना नहीं, उसी में फोटोज खींचते हैं और मैजिक इरेजर यूज़ करते हैं। ठंड इतनी है और देखो मैडम जी के कपड़े। और एज यूजुअल आपने सुना ही होगा कि गोल्डन ब्रिज का मतलब भीड़। बहुत मुश्किल से ही आपको फ़ोटोज़ निकलवा पाओगे आप, बहुत ही भीड़ रहती है पूरे ही ब्रिज पे। बट क्या करें, सब तो घूमने ही आते हैं तो घूमेंगे ही। Too cold guys at the Bana Hills, but हम तो स्ले करेंगे। और यहाँ हम फिर से ट्रेन ले लिया था हमने। ट्रेन लेके हम बेसिकली एक स्पॉट पे जा रहे थे, और उस स्पॉट पे पहुँचने के बाद हमें तुरंत ही वहीं से बस केबल कार लेनी थी अर्थ पे जाने के लिए। तो हम इसलिए इस बस से जा रहे थे, क्योंकि इससे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते। तो हम डायरेक्टली अर्थ पे ना जाके पहले इस ट्रेन से तो इस वाले स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे अभी ट्रेन रुकेगी, और फिर इस वाले स्पॉट से हमने केबल कार लिया, जो कि हमें ग्राउंड लेवल पे मतलब अर्थ पे छोड़ेगी, जहाँ से हम वापस अपने घर जा सकते हैं। तो ये टाइम लैप्स वीडियो है अर्थ पे पहुँचने का केबल कार का। केबल कार वाला जर्नी भी बहुत ही अच्छा था, बहुत लंबा केबल कार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा पूरा व्यूज़ देखने में। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा था। इतने ऊपर पहाड़ पे जाके इतना कुछ वहाँ पे बनाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना टूरिस्टी स्पॉट बनाना इतने दूर ग्राउंड लेवल से जाके, बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये। तो गाइस हम लोग फाइनली बाना हिल से वापस आ गए, और फिर हमारी बस छूटते छूटते बची है 4:30 पे हमें आना था। हम 4:30 पे उठ गए थे, वो बार बार व्हाट्सएप कर रहा था वेयर आर यू, बट हम किसी तरफ पहुंच गए। दो लोग अभी भी छूट गए, बस निकल गए, वो लोग को छोड़ के चला गए। तो अब हम लगभग आधा पौना घंटा में अलाकार्टे पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हमने सोचा बीच पे जाएंगे।
हम लोग बस से उतर चुके हैं और अब हम थोड़ा सा बीच एंजॉय करने जा रहे हैं। बीच बस बालू लगना तय है मेरे पैरों में। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। होटल में कितनी गिरी नदी है। कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। तो गाइस हम अपना पर्सनल रिव्यू देना चाहेंगे आपको बाना हिल्स का। ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, सिर्फ गोल्डन ब्रिज पे हमें मज़ा आया। फ्रेंच विलेज बहुत बोरिंग था, मून लैंड बहुत बोरिंग था, सन लैंड बहुत बोरिंग था, जो भी लैंड था वहाँ बहुत बोरिंग था। अल्पाइन कोस्टर आप कर सकते हो, बट ठंड इतनी थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमने कैंसिल कर दिया अल्पाइन कोस्टर। बाकी गोल्डन ब्रिज पे ही थोड़ा हाइप है और मज़ा भी आएगा वहाँ, आपको बहुत एक्साइटमेंट लगेगा वहाँ फ़ोटो खींचने का, वीडियो लेने का। बाकी कुछ है नहीं खास वहाँ बाना हिल्स पे। ओवर हाइप तो है, बट हाँ क्योंकि बहुत ही फेमस साइट सीइंग है, स्पॉट है ये, वो तो लोग कर लेते हैं, इतना बुरा भी नहीं है। और हाँ उसका केबल कार, हॉन्थॉम केबल कार सब कहते हैं कि लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट। मुझे तो ये भी लॉन्गेस्ट लगा था, 15-20 मिनट तक हम नीचे से ऊपर गए थे बाना हिल्स पे। काफ़ी लंबा केबल कार राइड है। तो यस 1 घंटे लग गए थे हम नीचे आने में। 1 घंटे? हाँ 3:30 में हम लोग लाइन में थे ना। क्या साला? देखो ना साला। क्या देखूं साला? देख ना साला। क्या देखना है साला? किसका साला? कौन साला? होटल साला, देख तो उधर। होटल साला? अच्छा होटल साला। तो हाय गाइस, मैं आपको बाना हिल्स का थोड़ा सा मैप समझा देती हूँ। इसमें कैसे है ना कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये अर्थ है, सी को इन लोगों ने अर्थ बोला है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ से जब आपको बस लेके आएगी ना, जहाँ से भी आपने बस करी होगी, क्लूक से या जैसे भी आप खुद से भी अपनी गाड़ी से आ रहे होगे, तो आप यहाँ आओगे, ठीक है। यहाँ से 2 केबल कार चलती है, एक तो डायरेक्ट आपको B1 पे लेके जाएगी, B1 आपका है मून किंगडम, और एक जो ये दूसरी वाली लाइन है, ये वाली, ये आपको सीधे इस पे लेके जाएगी, जो कि है आपका गोल्डन ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है, B2 पे। और उसके बाद बाकी ये तो है, इधर आपको अगर आपने बुफे बुक किया होगा ना तो आप यहाँ पे खा सकते हो, और यहाँ पे फ्रेंच विलेज भी है। तो हमें तो पहले गोल्डन ब्रिज जाना था, बट पता नहीं, हमें पता नहीं था कि अच्छा ऐसा 2 केबल कार भी है, तो हम जिसमें गए ना वो हम सीधे यहाँ पहुँच गए, बट वो सही भी हुआ। मैं बताती हूँ क्यों आपको। हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या, ज़्यादातर वो ये 3D थिएटर है, आपको वो चश्मा दे देंगे और वो आपको देखना है, ठीक है। ये पूरा घूमो आप कैसल। उसके बाद ना मैं आपको दिखाऊँ, आई डोंट नो आपको दिख भी पा रहा हो कि नहीं, एक बस चलती है यहाँ से, ठीक है, रेड कलर की बस चलती है। ये बस पकड़ के आप यहाँ आओगे, ठीक है, ये आपका ए हो गया। ये बस पकड़ के आप यहाँ आए, आपने यहाँ फ्रेंच विलेज घूमा, आप फ्रेंच विलेज घूम लो, और यहीं पे सारे रेस्टोरेंट्स, ये आप देख रहे हो ना, ये सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है। सन किंगडम है ये बेसिकली ए।
तो फ्रेंच विलेज घूमो, रेस्टोरेंट्स में खाना खा लो, तब तक आपका ना 2-2:30 बज जाएगा खाना खाते खाते। और उसके बाद फिर आप ये वाली केबल कार पकड़ के यहाँ आ जाओ गोल्डन ब्रिज पे, ठीक है। गोल्डन ब्रिज पे घूमने के बाद आप वापस सीधे ये वाली केबल कार पकड़ के वापस अर्थ पे आ सकते हो और आप वापस जा सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो था ना, हमने जो क्लूक से बुक किया था उसमें हमने क्या किया था कि ट्रांसपोर्टेशन राउंड ट्रिप भी बुक कर दिया था शटल बस की। तो हमारे होटल के पास से ही मैंने आपको दिखाया था कि 8:30 पे बस हमें उठाई थी और वो एग्जैक्ट 4:30 पे यहाँ पे बस खड़ी होगी और वो 4:30 पे निकल जाती है, वो किसी के लिए भी वेट नहीं करती है। तो ये पूरा ये पहले B1 फिर A फिर B2 करते हुए आप वापस आ जाना। ये वाला वे फॉलो करोगे आप तो सही रहेगा, क्योंकि आप पहले यहाँ घूमोगे, फिर यहाँ से आ जाओगे, फिर खाना खाओगे, फिर यहाँ से आओगे, बहुत वो हो जाएगा। तो हमने तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला रूट फॉलो किया था और हमारा 6 घंटे का ट्रिप था। मतलब बेसिकली हमें पहुँचते 9:30 बज गया था बस से, तो 9:30 से 4:30, ठीक है। तो 6 घंटे का ऑलमोस्ट का ट्रिप था, उसमें ही आपका पूरा बाना हिल्स का वो कवर हो जाएगा। और ये तो सबसे लॉन्गेस्ट मुझे लग रहा है कि केबल कार थी, और बहुत लंबी थी, मतलब कम से कम 15-20 मिनट तक हम इस पर चल रहे थे। तो ये है पूरा बाना हिल्स का मैप। आई होप इससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। हमने तो बहुत मैप देख देख के घूम रहे थे, क्योंकि हमें उतना आइडिया नहीं था कि कैसे कहाँ जाना है। तो बट हाँ, मुझे पता लग गया, तो मैं आपको भी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ इस चीज़ के लिए।